यदि 2 का करता हूँ तो कितना आ रहा है 4, 3 का करता हूँ तो कितना आ रहा है 9, 4 का करता हूँ तो कितना आ रहा है चौक चौक 16, 5 का करता हूँ तो कितना आ रहा है 5 आम 25, 6 का करता हूँ तो कितना आ रहा है 6 छिया 36, 7 का करता हूँ तो कितना आ रहा है 7 सूती 49, और 8 का कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 8 आउटी 64, और 9 का कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 9 9 81, और 10 का कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 100 यानी 0। तो ये बोल रहा है कि 1 से 100 तक की उन संख्याओं की प्रतिशतता बताइए जिनके वर्ग का अंत्यांक 4 है। तो हम देख रहे हैं कि यदि हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। ये हमारी हो नहीं सकती, ये भी हमारी हो नहीं सकती, ये हमारी हो नहीं सकती क्योंकि इसका अंतिम अंक 9 है, इसका 6 है, इसका 5 है, ये भी नहीं हो सकती, इसका 6 है, ठीक है। ये भी नहीं हो सकती, इसका 9 है, ठीक है। इसका 4 है तो एक ये होगी, ठीक है। ये कौन सी होगी ये, ठीक। ये नहीं हो सकती क्योंकि इसका 1 है, ये नहीं हो सकती क्योंकि इसका 0 है। तो 1 से लेकर 10 तक, यहाँ एक भी लिख दो आप, ठीक है। 1 से लेके 10 तक मात्र 2 ऐसी संख्या है जिनका यदि हम वर्ग कर रहे हैं तो अंतिम अंक क्या आ रहा है 4, यानी एक तो ये 2 और एक ये 8। तो अब आप ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अब संख्या कितनी भी हो, जैसे मैं लिख देता हूँ 3 8 9 7 और 2, तो इसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो इसका यदि यूनिट डिजिट यानी ये 2 है तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो उसका जो अंतिम अंक होगा स्क्वायर का वो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 4, समझे इस 2 का मतलब। और यहाँ 8 है, ठीक है। जब किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 8 होगा, ठीक है, क्या होगा 8 होगा, ठीक। कितना होगा 8, जैसे मैंने लिख दिया 368, तो इसका अंतिम अंक 8 है क्योंकि 8 का जो यूनिट डिजिट आ रहा है स्क्वायर करने में कितना आ रहा है 4, ठीक है। तो इसका अब कितना आएगा यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 ही आएगा, ठीक है। तो समझे आप। तो संख्या कितनी भी हो हमको मतलब है इकाई के अंक से। तो जिस किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या होगा 2 होगा और 8 होगा, यदि हम उनका स्क्वायर करेंगे तो उसका अंतिम अंक क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा उसका होगा 4 4, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक हमको कितनी संख्या ऐसी प्राप्त हो रही है जिसका वर्ग करने पर अंतिम अंक 4 होता है। तो एक तो 2 है, एक 8 है, यानी कुल मिला के 2, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं कि 9 यानी 10 अंकों से पूरी जो मतलब अंक बने हुए हैं यानी संख्याएं बनी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ जैसे मान लो हम लेंगे अगली 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर लेंगे 21 22, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। हम जानते हैं कि जब 11 की लाइन स्टार्ट होगी तो इसमें अंतिम अंक क्या आएगा 1 आएगा, फिर 12 2 आएगा, फिर 13 14 15 16, यानी अंतिम अंक यूनिट डिजिट वो आएगा जो यहाँ आया है, ठीक है। कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। अब जैसे मान लो 2 की लाइन 20 की स्टार्ट होगी तो उसमें भी 21 22 23 24, यानी यूनिट अंक क्या आ रहा है 1 2 3 4। तो कहना मतलब यह है कि संख्या कितनी भी हो हमको किससे मतलब है यूनिट अंक से मतलब है, और उस यूनिट अंक इकाई के अंक से ही हम मतलब ये पता लगाएंगे कि उस संख्या का वर्ग यदि हम करते हैं, ठीक है, तो उसमें अंत में 4 आएगा नहीं आएगा। तो जिस संख्या का यूनिट अंक कितना होगा 2 होगा और 8 होगा, यदि हम उनका स्क्वायर करेंगे तो उसका अंतिम अंक क्या आएगा 4 आएगा। तो अब हमको पता लगाना है कि 1 से 100 तक। तो जब हम देख रहे हैं कि 1 से 10 तक यूनिट अंक वाली संख्या कितनी है 2, ठीक है 2। तो ऐसे ही 11 से लेकर 20 तक भी कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। ऐसे ही 20 से लेके या 21 से लेके 30 तक कितनी होगी 2 2 होगी। तो हम देख रहे हैं कि 10 10 का जो मतलब इसका स्लैब है 100 तक, एक स्लैब में कितनी मिल रही है हमको 2, तो 100 तक कितनी हो जाएगी 10 दूनी 20, ठीक है। कितनी हो जाएगी 10 दूनी 20। तो 100 तक मतलब 20 ऐसी संख्या है जिनका यदि हम वर्ग करते हैं तो वर्ग करने में जो अंतिम अंक होगा वो क्या होगा 4 होगा, ठीक है। अब आप करके देख लेना कोई सी भी, जैसे मान लो 62 है, ठीक है, इसके अंत में क्या है 2,
तो ये ऐसी संख्या है जिसका यदि हम वर्ग करेंगे तो उसका अंतिम अंक क्या प्राप्त होगा, 4 होगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2। तो जिस 1 से लेकर 100 तक ऐसी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 और 8 है, उसका यदि हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ऐसी संख्याओं की संख्या कितनी है, 20 है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक कितनी निकल कर आ रही है, 2। तो ऐसे प्रत्येक 10 के स्लैब में मतलब ये संख्या कितनी होगी, टोटल 20 होगी। ठीक है, समझ रहे हो आप इस बात को। तो अब ये पूछ रहा है कि अब बताओ ये जो संख्याओं की संख्या है वो मतलब कितना प्रतिशत है। तो ये 100 में से पूछ रहा है, कुल संख्या कितनी है, 100, और ऐसी संख्या कितनी है, 20, जिनके यदि हम वर्ग करते हैं तो इकाई का अंतिम अंक क्या रहा, 4। इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, 100 से 100 कट गया, यानी कितना आ जाएगी, 20%। तो उन संख्याओं की प्रतिशतता कितनी, 20। ठीक है, तो आप कहीं संख्या लिखने लग गए, ऐसे निकालने लग गए जब, तो मतलब हो जाएगा पूरा खेल खत्म। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हो इस पर, जैसे एक तो हो गई 2, ठीक है, एक हो गई 8, अब इसका आगे एक हो जाएगी हमारी 12, एक हो जाएगी 18, एक हो जाएगी 22, एक हो जाएगी 28, ठीक है, एक हो जाएगी फिर 32, एक हो जाएगी 38, एक हो जाएगी फिर 42, फिर एक हो जाएगी कितनी, 48। ऐसे मतलब 100 तक कुल हमको कितनी संख्या प्राप्त होगी, 20। लेकिन हमको लिखना नहीं है, क्योंकि जब 1 से लेकर 10 यानी इस स्लैब में, ठीक है, हमको 2 मिल रही है, तो ऐसे हमारे 10 स्लैब हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास में संख्या हो जाएगी 10 दूनी 20। 20 का हम परसेंटेज निकालेंगे 100 के साथ में, जो कितना आ जाएगा, 20%। तो ये यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, संख्या कितनी भी हो, यदि उसका इकाई का अंक या अंतिम अंक 2 है तो उसका हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर का अंतिम अंक क्या होगा, 4 होगा, चाहे वो कितनी भी संख्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको मतलब है यूनिट अंक से। यदि ये 2 है, ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का यूनिट अंक क्या होगा, 4 प्राप्त होगा। ठीक है, इनसे हमको कोई मतलब नहीं है, ओनली हमको देखना है यूनिट अंक। ठीक है।